Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear class, how are you? I hope you will be fine. I am Alladita, PhD scholar zoology, teaching you the subject wildlife of Pakistan. And today my topic is wildlife wildlife rules and regulations in Pakistan. So let's start. Regional wildlife rules in Pakistan. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ करवा दूं कि वाइल्ड लाइफ रूल्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है। यानी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए जो एजेंसीज हैं या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने कुछ लॉ जो हैं वो वज़ा करवाए हैं या लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं और ताकि जो है वो वाइल्ड लाइफ जो है उसको कंजर्व किया जा सके। तो हम देखते हैं रीजनल वाइल्ड लाइफ रूल्स इन पाकिस्तान साइंटिफिक सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ एक्ट्स या लॉ सिग्निफिकेंट एक्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ आर एज अंडर कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1890 एनिमल्स स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1963 बलूचिस्तान सी फिशरीज अमेंडमेंट एक्ट 1994 बलूचिस्तान सी फिशरीज ऑर्डिनेंस 2001 बलूचिस्तान सी फिशरीज अमेंडमेंट एक्ट 2009 बलूचिस्तान एनिमल स्लैटर कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2010 बलूचिस्तान गॉट रिस्ट्रिक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2010 कराची कैटल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स 1979 पंजाब गॉड्स रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 पंजाब फिशरीज ऑर्डिनेंस 1961 पंजाब एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1963 पंजाब लाइवस्टॉक डेयरी एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1974 पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 1974 पंजाब लाइवस्टॉक एसोसिएशन एंड लाइवस्टॉक एसोसिएशंस यूनियन रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 पंजाब एनिमल्स कंपाउंड फीड एंड फीड स्टफ ऑर्डिनेंस 2002 सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1972 सिंध फिशरीज अमेंडमेंट एक्ट 2003 सिंध फिशरीज अमेंडमेंट एक्ट 2011 सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2008 वेस्ट पाकिस्तान गॉट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 वेस्ट पाकिस्तान गॉट्स रिस्ट्रिक्शन सिंध रिपील एक्ट 1972 Similarly, West Pakistan got restriction rules 1961 Azad Jammu and Kashmir Wildlife Protection, Preservation, Conservation and Management Ordinance 2011 Azad Jammu and Kashmir Wildlife Protection, Preservation, Conservation and Management Act 2014 Act Ordinance Feature of the Wildlife Act यानी कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। फीचर्स कॉमन इन ऑल प्रोविंशियल एक्ट और ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान आर डिस्कस्ड हियर टेकिंग पंजाब एक्ट एज एन एग्जांपल। तो जो एक्ट हैं ये सारे सूबों के लिए एक जैसे हैं लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पंजाब को जो है वो एग्जांपल के तौर पे लेंगे और देखेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है इसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो है Short title. This act may be called the Punjab Wildlife Protection, Preservation, Conservation and Management Act 1974. Definition. Board
means the Punjab Wildlife Management Board, constituted under section exotic means wildlife species not native to Pakistan. Section means a section of this act. Prescribed means prescribed by rules. Appointment of officers. Government may determine the number and class of officers, including honorary officers, to be appointed under this act. Power of an honorary officers. Honorary officers appointed under Section 3 shall have such power of an officer as may be prescribed. The officer shall hold office for a period of 3 years unless the appointment is revoked earlier. Constitutions of boards. The board shall consist of a chairman, vice chairman, number of members as may be appointed by government. Chief Minister of the Punjab shall be the chief warden and ex-officer chairman of the board. Minister in charge of the department shall be the ex officio vice chairman of the board. Secretary to Government, Forestry, Wildlife, Fisheries and Tourism Department shall be the ex officio secretary of the board. तो ये जो है बोर्ड की बॉडी है, यानी जो कंजर्वेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस का बोर्ड है, इसकी बॉडी जो यहाँ पे पर्सन्स बताए गए हैं, ये सारे इस बोर्ड के जो है वो मेंबर हैं. फंड्स. द ब्रॉड board shall maintain books of account and shall get its audit. The board shall take necessary step for uh, recertifications of an audit objection. तो फंड मिलते हैं, फिर फंड की ऑब्जेक्शन जो है होते हैं, यानी फंड कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं उनको जब चेक किया जाता है तो इसको हम ऑडिट कहते हैं. रिस्ट्रिक्शन ऑन हंटिंग. नो पर्सन शैल हंट एनी प्रोटेक्टेड एनिमल्स. कोई शख्स जो है वो प्रोटेक्टेड एनिमल का शिकार नहीं करेगा. हंट एनी गेम एनिमल एक्सेप्ट अंडर अ परमिट. अगर किसी एनिमल को पकड़ना है, उसका हंट करना है तो इजाज़त लेके करना है. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉय हॉक्स एंड डॉग्स फॉर गेम एनिमल्स विदाउट स्पेशल लाइसेंस. आपके पास खास किस्म के लाइसेंस होने चाहिए ताकि आप खास किस्म के एनिमल जो हैं, जैसा कि हॉक वगैरह या डॉग वगैरह है जो कि गेम एनिमल्स कहलाते हैं, इनको जो है वो आप पकड़ सकें. Animal found dead, killed or caught unlawfully. Any meat or trophy thereof shall be the property of the government. कोई भी जानवर अगर वो मुर्दा मिलता है या जो है वो किसी हालत में मिलता है तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. सर्टिफिकेट ऑफ लॉफुल possessions. No person shall be in possession of any wild animals unless he be in possession of a certificate of lawful possession. अगर उसके पास कानून है, कानून का कानूनी सर्टिफिकेट है, तो उसको पोजीशन इजाज़त है कि वो कोई भी जानवर जो है उसको रख सकता है, वरना कोई शख्स जो है वो किसी वाइल्ड एनिमल को नहीं रख सकता है. रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल्स, ट्रॉफीज और मीट. पाबंदी है एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल्स के ऊपर भी. नो पर्सन शैल रिसीव बाय गिफ्ट, तोहफे के तौर पे, परचेज या अदरवाइज एनी एनिमल ऑफ ए काइंड स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल. जो है जिसको हमने सेकंड शेड्यूल में रखा हुआ है उसको ना तो खरीदेगा, ना ही उसको जो बेचेगा, ना ही उसको जो गिफ्ट के तौर पे देगा. अनलेस ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ लॉफुल पोजेशन इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन डीलिंग इन एनिमल्स, ट्रॉफीज एंड मीट्स. ताहम जो लोग कानून वाले हैं या जिनके पास जो है वो अथॉरिटी है, वो सर्टिफिकेट जो है वो इशू करते हैं, तब जो है कोई एनिमल जो है उसको जो है वो रखा जा सकता है या उसको जो है वो जो है वो ट्रेडिशनली तौर पे या उसको जो है वो आप जो है वो फॉरेन जो लोग हैं या जिनको जो आप देना चाहते हैं दे सकते हैं. तो यहाँ पे जो है कुछ नेशनल इंस्टीट्यूशंस है जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, गेम रिजर्वायर है, ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. अब पेनल्टीज क्या हो सकती हैं? इम्प्रोजमेंट विच मे एक्सटेंड टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और विद द फाइन. जो आदमी पकड़ा जाता है कानून को तोड़ते हुए उसको सज़ा दी जाती है. ये सज़ा जो है
फाइन की शक्ल में भी हो सकती है, या उसको 1 साल के लिए जेल के अंदर कैद जब रखा जा सकता है। किलिंग और कैप्चरिंग इन सेल्फ डिफेंस, any person kills any wild animal in self defense or that of any other person's life। हाँ, अलबत्ता एक सूरत है कि अगर सेल्फ डिफेंस या किसी दूसरा कोई दोस्त है उसके ऊपर जो है वो वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया है, तो उसको जो है वो इजाज़त है कि वो वाइल्ड एनिमल को किल कर सकते हैं। ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ, उसके पास प्रूफ होना चाहिए। व्हेन एन एनी प्रोसीडिंग टेकन अंडर दिस एक्ट, वो इस एक्ट के अंदर आती हैं। वाइल्ड एनिमल्स ट्रॉफीज आर मेड शुड शैल बी presumed to be property of until the contrary is proved. Power to search without warrant, provided that no permission shall be searched under this section except under the authority of a warrant issued by the magistrate having jurisdictions in this area। तो मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर जो है वो वारंट इशू कर सकते हैं अथॉरिटी को, और वरना जो है किसी को कोई परमिशन जो है वो नहीं है। पावर टू सीजर, एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ may seize any wild animals, dead or live, anything whatsoever used or suspected to have been used in the commission of an offense under this act। तो जो ऑफिसर हैं उनको गवर्नमेंट जो है अपॉइंटेड करती है, उनके बिहाफ के ऊपर कोई भी जो वाइल्ड एनिमल है उसको सीज किया जा सकता है, डेड या फिर मुर्दा, लेकिन उसको जो है वो सस्पेक्टेड यूज के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो भी इस रूल में जो है वो उस रूल के अंदर जो है वो आते हैं। ड्यूटी टू प्रोड्यूस परमिट और डिमांड मेड बाय एन ऑफिसर और पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। ड्यूटी ऑफ क्यूब परचेजर, चौकीदार, विलेज वॉचमैन, ये इन सब लोगों की जो है वो ड्यूटी है। प्रोसीजर व्हेन ऑफेंडर नॉट नोन और कैनॉट बी फाउंड, अगर जो है वो ऑफेंडर का पता नहीं है या वो नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करना चाहिए। व्हेन द ऑफेंडर इज नॉट नोन और कैनॉट बी फाउंड, एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ में, इफ ही फाइंड्स that an offense has been committed, confiscate the property used in the commission of the offense। तो जब मुजरम का पता नहीं चल रहा है या नहीं चलाया जा सकता है, कोई भी ऑफिसर उसको जो है वो अपने बिहाफ पे जो है वो उसका पता नहीं चला सका है, तो फिर जो है जुर्म साबित करना जो है ये कमिटेड हो सकता है, और कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी यूज इन द कमीशन ऑफ द ऑफिस ऑफेंस, तो फिर कमीशन जो है अपना जो लॉ वगैरह जो है जो भी है उसको इस्तेमाल करेगा। पार्ट टू, अरेस्ट, एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट and without warrant arrest any person against whom a responsible suspicion exists of his having been concerned in any offence under this act। ऑफिसर जिसको गवर्नमेंट ऑथराइज करती है उसके पास ये पावर होती है कि वो उस आदमी को या जुर्म करने वाले को गिरफ्तार कर सकता है इस कानून के तहत, जो कि मुजरम जो है या जुर्म करता हुआ जो है वो पाया जाता है। पावर टू रिलीज ऑन बॉन्ड ऑफ ए पर्सन अरेस्टेड, एनी ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ द गेम इंस्पेक्टर और ऑफ एन इक्विवेलेंट रैंक may release such person on his executing a bond to appear। आदमी के पास जो है वो यानी कि जो रैंकिंग ऑफिसर होते हैं या गेम इंस्पेक्टर होते हैं, उनके पास अगर गिरफ्तार करने की सलाहियत होती है, गिरफ्तार करने की पावर होती है, तो उनके पास जो है वो छोड़ने की भी पावर होती है, जो कि किसी जो है वो तावान की सूरत में जो है वो उसको छोड़ सकते हैं। पावर टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस, उनके पास जो है वो कमीशन जो है वो ऑफेंस की पावर भी मौजूद होती है। पर्सन्स हु मे लॉग कंप्लेंट्स, cognizance of any offence under this act shall not be taken by any court except on the complaint of the officers। तो
कोई भी जो जुर्मदार होते हैं वो कानून के तहत जो है किसी भी जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता है, ऑफिसर्स के खिलाफ जो है उसको कंप्लेन करने की जो है वो मजाज अथॉरिटी जो है वो नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो जो इनको तोड़ता है उनको फिर इन्हीं कानून के मुताबिक जो है वो पनिशमेंट दी जाती है। पार्ट टू सीजर, any officer authorized by government in this behalf may seize any wild animals, dead or live alive, anything whatever used or suspected to have been used in the commission of an offence under this act। यानी इस एक्ट के तहत जो कमीशन है वो अपने इख्तियारात जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑफिसर जो है वो किसी दूसरे शख्स को जो कि वाइल्ड एनिमल को सीज करता हुआ पकड़ा जाता है, उस खा वो जिंदा हो वाइल्ड एनिमल का वो मुर्दा हो, तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत जो वो कार्रवाई अमल में लाई जाती है। कोर्ट विच इज कम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कोर्ट जो है वो जुर्म का तदारक जो है वो कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो है कोई स्पेशल कोर्ट इन्फीरियर मौजूद नहीं है। ताहम मजिस्ट्रेट जो होता है फर्स्ट क्लास का वो जो है इसका तदारक जो है वो कर सकते हैं। पार्ट टू, ट्राई ऑफेंस समरैली, उसके पास पावर होती है कि वो जुर्म जो है उसको उसका कैसे जो है वो छुटकारा उससे जब हासिल किया जा सकता है। पार्ट टू, कंपाउंड ऑफेंस, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट empower an officer to accepted from any person against whom reasonable suspicion exists that he has committed any offense under this act, a sum of money by way of compensation for such offense। तो गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से या ऑफिशियल गजट के ज़रिए से जो है वो किसी भी आदमी जो है उसके खिलाफ जो है रीजनेबल एक्सेप्शन जो है वो बता सकती है, वो भी इसी एक्ट के अंदर जो है वो आते हैं और उनके खिलाफ जो है वो कानूनी तौर पे कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। प्रोसेक्शन ऑफ offense under any other law, nothing contained in this act shall be deemed to prevent any person from being prosecuted under any other law। इस कानून में ये भी है कि अगर कोई शख्स जो है वो जुर्म करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके पास कोई चारा जोई नहीं है कि वो किसी और जो है वो लॉ में जो है उसको छुटकारा मिल सकता है। गवर्नमेंट में invest officer with certain powers of civil court to compel the attendance of witness and production of documents and material objects। इन मकासद के लिए जो है गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर होती है कि वो मुख्तलिफ लोगों को बतौर गवाह वगैरह जो है या अटेंडेंस के लिए जो है वो लोगों को जो है रखा जा सकता है। टू होल्ड एन इंक्वायरी इन टू ऑफेंस, और ये जुर्म करने वाले होते हैं इनकी इंक्वायरी के लिए मुनक्कद उनको रखा जाता है। टू प्रोसिक्यूट अ केस बिफोर अ मजिस्ट्रेट, किसी मजिस्ट्रेट के सामने केस जो है उसको बनाया जाता है, पेश किया जाता है। ऑफिसर्स वगैरह टू बी पब्लिक सर्वेंट, ये आम जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको लिया जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट, जो जुर्म करने वाले होते हैं उनके खिलाफ इस एक्ट के तहत जो है वो फिर सजा दी जाती है। और ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स डेलीगेशन ऑफ पावर, और जो ऑफिसर होता है इंस्पेक्टर होता है वो अपनी पावर जो है वो चाहे तो किसी भी अफसर को, पुलिस वाले को या किसी दूसरे अफसर को जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। पावर ऑफ सेल और एक्सचेंज, पावर टू मेक रूल्स, रूल बनाने के लिए, पावर टू ऐड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेड्यूल, शेड्यूल में किसी को दाखिल करने के लिए, किसी को निकालने के लिए उनके पास जो है वो पावर होती है। गवर्नमेंट में फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट पब्लिक पर्पस एक्सरसाइज द अबव मेंशन पावर्स, तो ये जो ऊपर
बताए गए हैं। इनमें साइंस को भी, यानी साइंटिफिक जो रिसर्चर हैं, जो स्कॉलर्स वगैरह जो होते हैं या डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं, उनको जो है वो इसमें शामिल किया जाता है। पब्लिक जो इंटरेस्टेड होती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, ताकि ये जो अबव पर्पज़ हैं इनको जो है वो फुलफिल किया जा सके। पार्ट टू, ग्रांट exemptions. Government may, in the interest of any scientific or public purpose, allow by notification in the official gazette hunting and capturing of such wild animals in any specified place by any specific means. तो गवर्नमेंट जो है नोटिस के ज़रिए से जो है वो लोगों को आगाह करती है ऑफिशियल गजट में से कि जो है फ़लाँ एरिया के अंदर फ़लाँ एनिमल जो है इसको पकड़ना और इसको हंट करना जो है ये कानूनी जुर्म है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, गवर्नमेंट में by notification in the official gazette declare that the board shall be dissolved on such date and with such consequences may be specified in the notification. तो नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो कंसिक्वेंसेस वगैरह जो होती है, ये स्पेसिफिसिटी होती है, उसको दर्ज किया जाता है। शेड्यूल्स, along with the ordinance, कानून के तहत 4 शेड्यूल्स हैव बीन इशूड व्हिच आर रेफर्ड एज, 4 शेड्यूल हमने बनाए हैं। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल। ये चारों शेड्यूल जो हैं इनमें हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं उनको रखा हुआ है। मसलन शेड्यूल 1 के अंदर जो है वाइल्ड एनिमल दैट कैन बी हंटेड ऑन एन ऑर्डनरी परमिट, जिनको आम जो है वो इजाजतनामा दिया जाता है, उन वाइल्ड एनिमल्स को जो है वो आप हंट कर सकते हैं। विद द डिटेल्स ऑफ द एवरीथिंग इज मेंशनड, जिसमें जो है वो हर चीज़ की डिटेल बताई होती है। शेड्यूल 2 में एनिमल्स ट्रॉफीज आर मीट फॉर प्रोसेशंस ट्रांसफर और एक्सपर्ट ऑफ विच सर्टिफिकेट ऑफ लॉफुल पोजीशन इज रिक्वायर्ड। दूसरे के लिए आपको जो है वो कानूनी तौर पे सर्टिफिकेट जो है उसका होना आपके पास ज़रूरी है। शेड्यूल 3 में वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के अंदर जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं इनको जो है वो प्रोटेक्शन मुहैया की जाती है। शेड्यूल 4 जो है वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स विच आर नॉट प्रोटेक्टेड, वो एनिमल्स आते हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, और वो जो हैं ओवरऑल जो है वो साल हर साल जो है वो हंटर जो होते हैं उनके लिए अवेलेबल होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।